नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अमरि रब्बी वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंबर पाक पर बैठे हुए उलमा इकराम, सामीन इज़ाम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खुदा का शुक्र बेजौहर नहीं मैं, खुदा का शुक्र बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तुबरो संजर नहीं मैं। जहाँ भी मेरी फितरत है लेकिन, जहाँ भी मेरी फितरत है लेकिन, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। हज़रात किरामी, आइए हम और आप मिलकर हम गरीबों के हमगुसार, बेसहारों के सहारा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व अला आलि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा व तफसीर बयान करने की सआदत हासिल करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अमरि रब्बी, कि तुमसे लोग पूछें कि रूह क्या है, तो महबूब आप फरमा दीजिए कि रूह हुक्म इलाही है। रूह हुक्म इलाही है। हज़रात गिरामी, रूह और जिस्म के मुरक्कबे को ही इंसान कहते हैं, और अगर ये रूह जिस्म से निकल जाए तो वो इंसान नहीं बल्कि मुर्दा कहलाता है। इंसान के बदन में रूह मौजूद है तो वो जिंदा है। यूँ समझिए कि जो चीज नजर आती है वो जिस्म है, और जो चीज नजर नहीं आती वो रूह है। आप कहेंगे कि हमारी आंखें देख रही हैं, आप कहेंगे कि हमारी जुबानें बोलती हैं, आप कहेंगे कि हमारे हाथ काम करते हैं, आप कहेंगे कि हमारे पैर चलते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि आंखें नहीं देखती, मेरा ये दावा है कि जुबान नहीं बोलती, मेरा ये दावा है कि हाथ काम नहीं करते, मेरा ये दावा है कि पैर नहीं चलते। मेरे अजीजों सुनो, अगर इंसान के बदन से रूह परवाज कर जाए तो आंख मौजूद है लेकिन आंख क्यों नहीं देखा करते उसकी, हाथ मौजूद है हाथ क्यों नहीं काम करते उसके, पैर मौजूद है उसके पैर क्यों नहीं चलते। अगर रूह परवाज कर जाए, जुबान मौजूद है उसकी जुबानें क्यों नहीं बोलती। तो मेरे अजीजों सुन लो, ये हाथ का काम करना ऐसा है कि जब हाथ की रगों में रूह दौड़ती है तो हाथ काम करता है, आंख के पर्दे से जब रूह झांकती है तो नजर देखती है, जुबान के पर्दे पर जब रूह मचलती है तो जुबान बोलती है, पाँव की रगों में जब रूह दौड़ती है तो पाँव काम करता है। अगर इसी जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए तो जिस्म मर कर मिट्टी में मिल जाते हैं, और जब रूह को रूहानियत की ग़िज़ा दे दी जाती है तो उसके सजो कमाल की कोई इंतहा नहीं होती। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं, लोहे महफूज़
मेरे अजीजों, मेरा रूह का मौजू बनाना ये मकसद मैंने इसी अपने दिल में रखा, तो ये रूहानियत की महफिल। मेरे अजीजों, जब तक ये रूह की ताकत है कि हम आंख बंद करें तो कुछ भी ना नजर आए, अगर इसी आंख के पर्दे को खोल ले तो आसमान के चांद और सूरज को देखें, और अगर इसी रूह को रूहानियत की ग़िज़ा दे दी जाए तो इसके सद और कमाल की कोई इंतहा नहीं होती। मेरे अजीजों, हमारे अंदर रूह मौजूद है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हम अपने जिस्म को संवारने के लिए, हम अपने जिस्म को पाक और साफ करने के लिए दिन में 5 मरतबा, हम अपने जिस्म को ढकने के लिए अच्छे अच्छे लिबास, हम अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए अच्छी मशरूबात का इस्तेमाल करें, हम अपने जिस्म को तवानाई देने के लिए अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अगर हमारा यही जिस्म बीमार पड़ जाए तो हम डॉक्टर के पास इलाज करें, अतिब्बा के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं कि हमारे जिस्म का इलाज हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, कभी सोचा आपने कि जिस तरह से हमारा जिस्म बीमार पड़ता है उसी तरह से हमारी रूह भी बीमार होती है, हमारी रूह भी बीमार हो। हम अपने जिस्म को ढकने के लिए अच्छे लिबास का इस्तेमाल करें। कभी सोचा कि हमारी रूह को भी लिबास की जरूरत है, कभी सोचा कि हमारे रूह को भी प्यास लगती है, कभी सोचा कि हमारी रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है, कभी सोचा कि हमारी रूह को भी तवानाई की जरूरत है, कभी सोचा कि हमारी रूह भी कमजोर होती है। हाँ मेरे अजीजों, जिस तरह से जिस्म बीमार पड़ता है उसी तरह से रूह भी बीमार पड़ती है। रूह को भी लिबास की जरूरत है, रूह को भी मशरूबात की जरूरत है, रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है, रूह को भी तवानाई की जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, एक जिस्म बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए आप चले जाते हो, अगर उसका जिस्म का इलाज ना हो तो एक ही जिस्म हलाक होगा। अगर मेरे अजीजों सुनो, अगर एक रूह का इलाज ना हो तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाया करता है, पूरा मुआशरा हलाक हो जाया करता है। इसकी मिसाल ले लो, मैं बहुत जल्दी बहुत कम वक्त में पूरी बात को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों सुनो, हम में से किसी की भी एक शख्स की रूह अगर बीमार हो गई तो अगर रूह बीमार हो गई तो चोरी करता हुआ नजर आएगा, अगर रूह बीमार हो गई तो जुआ खेलता हुआ नजर आएगा, अगर रूह बीमार हो गई तो शराब पीता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों सुनो, चोरी अकेले चोरी नहीं करता, चोरों का गिरोह तैयार करता है। शराब अकेले शराब नहीं पीता, शराबियों का एक अड्डा खोला दिया करता है। जुआरी अकेली जुआ नहीं खेलता, जुआरियों का एक पूरी जमात तैयार कर लेता है। मेरे अजीजों सुनो, अगर जिस्म का इलाज ना हो तो जिस्म हलाक और बर्बाद होगा, एक ही जिस्म तो मिट्टी में सड़ेगा। लेकिन अगर सुनो, अगर एक रूह का इलाज ना हो तो पूरा मुआशरा हलाक हो जाया करता है। इसकी मिसाल देता चलो, मेरे अजीजों सुनो, ये मेरे अंदर रूह है, रूह की ताकत है, मैं अपनी आंखों से कुछ दूर तक देख सकता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों समझ एक बात, जिस्म को तवानाई दी जाती है, जिस्म को इलाज किया जाता है, जिस्म को अतिब्बा के पास पहुंचाया जाता है, वो अच्छे मशरूबात देता है, अच्छी ग़िज़ा खाने की सलाह देता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है, अपने आप को सेहतमंद बनाना अच्छी बात है, जरूरी है। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, जब जिस्म को तवानाई दी जाती है, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, इसी जिस्म के अंदर एक बुराइयों का पुतला, एक ऐसी ताकत नमदार होती है जिससे इंसान बुराइयों का पुतला बन जाता है। वो ताकत नफ्सानी ख्वाहिशात, कि नफ्सानी ख्वाहिशात जब इंसान के बदन में ताकतवर बन जाती है तो इंसान को वो राह रास्ते भटका। तो मेरे अजीजों, आप अपनी जिस्म को जहाँ तवानाई दें उसी जगह रूह को भी ताकत दें, क्योंकि ईमान जिस्म होता है, अकीदा रूह, और अगर रूह कमजोर हो गई तो ईमान कमजोर हो जाया करता है। मेरे अजीजों, मेरे अंदर रूह मौजूद है, मैं अपनी आंख से कुछ दूर तक देखूं, ये रूह की ताकत है, ये रूह की ताकत है। मेरी जुबान पर रूह है, मैं कुछ आवाज दूं तो कुछ लोग सुन सकते हैं, ये रूह की ताकत। अगर इसी रूह में रूहानियत की ग़िज़ा पैदा हो जाए तो हज़रत उमर मदीना
मेरे अजीजों, अगर यही रूह के अंदर रूहानियत की रजा आ जाए तो महबूब इलाही की बारगाह में एक गोया आती है और आकर के क्या इज्जत पेश करती, हुजूर मेरी दो बेटियों की शादी कुछ इंतजाम करवा दे, कुछ अता करवा दे कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, ये बोली ना, जब तुझे दो बेटियों की शादी करनी है तो किसी दौलतमंद के पास जा, किसी सरवत वाले के पास जा, किसी मालदार के पास जा कि वो तेरा इंतजाम करवा दे। तो अकीदा देखो, अकीदा मेरे लोगों, ये बुजुर्गों के सामने अकीदा क्या होता है। वो बुजुर्ग पुकार उठती है, न तख्त उतारिए न लश्कर सिपाह, न तख्त उतारिए न लश्कर सिपाह में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह। सुभान अल्लाह। ये है बुजुर्गों की बारगाह। हज़रत महबूब इलाही उसकी अकीदत मोहब्बत को देख करके खुश हो जाते और फरमाते हैं, बुढ़िया मेरी टूटी ही झोपड़ी उसमें चली जाए, जो कुछ मिले उसे लेकर। वो बूढ़ी माँ उस टूटी हुई झोपड़ी में जब दाखिल होती है तो क्या देखती है कि घर में कुछ भी, एक कोने में सरकार महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान की टूटी ही जूती शरीफ, सुभान अल्लाह। उसी जूती शरीफ को उठाती है, अपनी आंखों से लगाती है, सर पर रखती है और सरकार महबूब इलाही के बारगाह में हाजिर हो। सरकार महबूब इलाही ने पूछा, है बूढ़ी माँ तुझे क्या मिला? वो बूढ़ी माँ अरीज़ा पेश करती, हुजूर कायनात की दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात की दौलत मिल गई है। पूछा इससे क्या होगा? ये दो टूटी ही जूती है, इससे क्या होगा तेरा? अरीज़ा पेश करती, दो बेटियों की शादी। सुभान अल्लाह। और वो महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से निकलती है तो दिल्ली के बाहर उस दौर में बहुत बड़ा जंगल था, कांटेदार झाड़ियों का 12 मील पर फैला हुआ वो जंगल। एक तरफ से बूढ़ी औरत दाखिल हो रही, दूसरी तरफ से महबूब इलाही की नजर करम देखो, तीर की नजर क्या होती वो देखो। महबूब इलाही की नजर करम उठती है, एक तरफ से हज़रत अमीर खुसरू जो महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के सबसे चहीते खलीफा व मुरीद, 12,000 का लश्कर लेकर के उसी जंगल में दाखिल हो। जैसे ही जंगल में दाखिल होते हैं तो घोड़े पर से जमीन पर तशरीफ लाते हैं और अपने पांव से अपनी जूती को उतार करके दौड़ने लगते हैं। इतने में सिपह सालारों ने पूछा कि हुजूर बात क्या है कि आप पांव की जूती को उतार करके नंगे पांव दौड़ रहे हैं और आपके पांव में कांटे चुभ रहे हैं और पांव से लहू बह रहे हैं, आपको खबर नहीं? हज़रत अमीर खुसरू दीवानगी के आलम में पुकार उठते हैं, मेरा ईदा हुए तीर नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा ईदा हुए तीर नहीं आए, मेरा ईदा हुए तीर नहीं आए। इस जंगल से, इस जगह से मुझे मेरे तीर की खुशबू आ रही है और दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक पेड़ के साए में एक बूढ़ी औरत आराम कर रही है, उसी के पास वो खुशबू उठ रही है। जब करीब पहुंचते हैं तो पूछते हैं, बूढ़ी माँ बता तेरे पास मेरे तीर की वो कौन सी कीमती चीज है जिसकी खुशबू ने मुझे दीवाना कर दिया है, मुझे मस्ताना कर दिया है? उस बूढ़ी माँ ने अपने आंचल को खोला तो वो क्या देखते हैं, हज़रत अमीर खुसरू क्या देखते हैं कि तीर की जूती शरीफ रखी हुई है। पूछा बता इसकी कीमत कितनी लगाती है तू? उस बूढ़ी माँ ने कहा, ये अमीर खुसरू सुनो, इस दो जूती की कीमत 2 बेटियों की शादी है। हज़रत अमीर खुसरू तारीख गवाह है। हज़रत अमीर खुसरू पुकार उठते हैं, खुदा की कसम ये बूढ़ी माँ तूने मेरे तीर की जूती की कोई कीमत न लगाई, अगर इसके बदले में अमीर खुसरू की पूरी जिंदगी की कीमत लगाती तो वो भी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह। न तख्त-ओ-ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। मेरे अजीजों, ये रूहानियत की ताकत, ये रूह की ताकत है कि करीब से खुशबू सूंघ सकते हैं।
और ये रूहानियत की ताकत है कि 12 मील के फासले से मशाने मोहब्बत की खुशबू ने अमीर खुसरो को दीवाना कर सुभान अल्लाह। रूह को गिज़ा दोगे तो रूहानियत के जलवे पैदा होंगे। और जब रूहानियत के जलवे पैदा होते हैं तो बैठे हैं बगदाद में और सैकड़ों मील दूर डूबता बेड़ा पार लगाते हैं। सुभान अल्लाह। ये रूह की ताकत है कि हाथ कुछ ही दूर फैल सकता है, लेकिन मुझे करामत सुनाना मकसद नहीं, बताना मकसद है रूह क्या है, रूहानियत। सरकार गौस आजम बगदाद से दरस निजामिया में सबक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सरकार गौस आजम ठंडी के मौसम में दरसगाह में तशरीफ लाने के बाद हमें सबक पढ़ाया और कंबल ओढ़े बैठे हैं, सर्दी का मौसम है। क्या देखते हैं हम कि सरकार अपने मुबारक हाथ को अपने कंबल के अंदर ले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकालते हैं तो उसमें से पानी के कतरात टपक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने से किसी की हिम्मत ना हुई कि इस सुबह से पाक की बारगाह में अरीजा पेश करे कि हुजूर माजरा की उस दिन का इंतजार था। हमने उस तारीख को, उस वक्त को, उस दिन को नोट कर लिया। एक काफिला आया कुछ दिनों के बाद और आने के बाद सरकार की बारगाह में, सरकार गौसे आजम की बारगाह में नजराने पेश कर रहा है। पूछा गया कि ये नजराना कितना है और क्यों पेश कर रहे हो? काफिला वालों ने कहा कि ये नजराना 60 ऊँटों का बोझ, 60 ऊँटों का बोझ क्यों पेश कर रहे हो? काफिला वाले कहते हैं कि फला दिन, फला वक्त, फला दिन में हमारा बेड़ा समंदर की मौजों में आ गया और बेड़े को समंदर की मौजों ने थपेड़े मार करके उसके पटरे को ढीला कर दिया था। जब बेड़ा डूबने लगा तो हमने गौसे आजम का एक दीवाना था, उसने कहा कि अगर जान की पनाह चाहते हो तो गौसे आजम की नजर मान लो, इंशाअल्लाह अज़ीम वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। हम लोग या गौसुल मदद का नारा लगाते हैं तो हमने देखा कि गौसे आजम मदद फरमा रहे हैं। हमारे बेड़े के सामने समंदर के बीचों बीच में एक हाथ नमोदार होता है जो हमारे बेड़े को पकड़ता है और साहिल बगदाद से लगाता हुआ नजर आता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक पुकार उठते हैं, क्या यही वक्त था? क्या यही तारीख थी? क्या यही दिन था? उन लोगों ने पूछा, अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें कैसे पता? वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त गौसे आजम ने तुम्हारे बेड़े को पार लगाया था हमने अपनी इसी निगाहों से देखा है। गौसे आजम हमारे ही सामने बैठ करके हाथ को अपने कंबल के अंदर ले जाते हैं और जैसे ही बाहर निकालते हैं तो पानी के कतरात टपक रहे हैं। तो मेरे अजीजों, न तख्त सिपा न तख्त ताज में न लश्कर सितार में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। आइए हमारा मिलकर जो भी अल्लाह के रसूल अबू ज़ुबान इकराम की बारगाह में कहने और सुनने में गलती हुई है, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।